तौर पे तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। तो वजीर आजम ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और हर वजारत को बड़े हकीकत पे मबनी अहदाफ जो हैं वो दिए हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है जीडीपी ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वजीर आजम हर वजारत को तहरीरी तौर पर आगाह करते हैं कि ये अगले 6 महीने के अहदाफ हैं, ये 2 साल के अहदाफ हैं, ये अगले 5 साल के अहदाफ हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इन अहदाफ को पूरा करेंगे। वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने का टास्क मिल गया है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वजीर आजम ने वजारतों को अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। जदीद टेक्नोलॉजी से वजारतों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। वजीर खजाना की कोशिशों की वजह से रुपया मुस्तहकम और स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा। मुशावरत के बाद वजारत खजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। ईद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा। लहसुन 750, अदरक 680 और प्याज 270 रुपए किलो। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 600, सेब 400 और अमरूद 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी मुसलसल जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त 634 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 279 रुपए दर्जन से नीचे ना सके। मार्केट में अंडों की पेटी 8250 रुपए में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए रिलीफ की बजाय तकलीफ बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी इम्तिहान बन गई। मुस्तहिक अफराद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं प्रोग्राम में नाम नहीं आता, बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। रहमतों के महीने में सेहत दुश्मन के खिलाफ घेरा तंग। बाहगा, निश्तर और शेखपुरा रोड पर फूड पॉइंट्स और दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक फूड पॉइंट बंद, 7 को 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। भारी मिकदार में मिलावटी दूध, नाकिस ऑयल और पेठा तलब कर दिया गया। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी, जिला इंतजामिया का एक्शन। 24 घंटे में 90 मुकदमात दर्ज, 67 मुनाफाखोर गिरफ्तार। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 2657 पॉइंट्स की चेकिंग की। DC का खरीदारों की इजाफी रश के पेश नज़र निगरानी मजीद सख्त करने का हुक्म। रेवेन्यू में इजाफे कमीशन, नई स्कीमें का इतलाक ताजरों दुकानदारों पर होगा। कल से रजिस्ट्रेशन और माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों और होल सेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद करीब आते ही मार्केट्स और बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। छुट्टी के रोज खातीन और बच्चे शॉपिंग में मसरूफ हैं। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है तो किसी को जूते की। खातीन रंग बिरंगे दुपट्टे और चूड़ियां खरीदने पहुंच गईं। लाहौर समेत मुल्क भर में आज लाखों फर्जंदान इस्लाम असर के बाद एतकाफ पर बैठेंगे। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। दाता दरबार मस्जिद में 2100 से ज्यादा अफराद एतकाफ करेंगे। बादशाही मस्जिद में 500 के करीब लोग एतकाफ पर बैठेंगे। मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम भी एतकाफ के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की जा रही हैं। लाहौर रंग की जानिब से मसीही बरादरी को ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर का हकीकी पैगाम आपस में प्यार, मोहब्बत और
खुशियां बांटने का है। दीन इस्लाम अमन, सलामती और भाईचारे का सबक देता है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशियाँ तकसीम करने का दिन है। मसीही बरादरी अमन पसंद और काबिल एहतराम है। ईस्टर का त्यौहार माशरे में हम आहंगी और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, हसास गिरजाघरों पर इजाफी नफरी, स्नाइपर्स और पुलिस कमांडोज तैनात हैं। मजहबी दुआया तकरीबात के दौरान मसीही बरादरी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ईस्टर पर लाहौर पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। शहर में 622 गिरजाघरों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की फील्ड अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग करने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। सैयद अली नासिर रिजवी ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पास्टर्स और इंतजामिया के हमरा केक भी काटा गया। सैयद अली नासिर रिजवी की ड्यूटी पर तैनात अफसरान और जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत। यौम शहादत हजरत अली पर ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 8 पार्किंग पॉइंट्स मुख्तस, 4 DSPs, 118 इंस्पेक्टर समेत 600 से जायद वार्डन्स ड्यूटी पर तैनात हैं। CTO की मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। यौम शहादत हजरत अली जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए कंट्रोल मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गईं। DC राफे हैदर का कहना है, अफसरान मुलाजमीन कंट्रोल रूम में 4 शिफ्टों में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। मॉनिटरिंग के लिए 180 कैमरे लगाए गए हैं। किंग बाबर आजम इन, शाहीन अफरीदी आउट। PCB ने बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया है। PCB ने काकुल में जारी फिटनेस कैंप के दौरान बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बाबर आजम गुज़िश्ता साल नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। किंग बाबर की बतौर वनडे और T20 कप्तान कारकर्दगी शानदार रही। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम की क़यादत में टीम की जीत का तनासुब 70% रहा। बाबर की क़यादत में टीम 30 बार मैदान में उतरी, 20 मैचेस में फाते रही, 9 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, 1 मैच टाई हुआ। सरकारी रिहाइश गाहें किराए पर देने वाले अफसरान हो जाएं होशियार। महकमा रेलवे का अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पेशल टीम तश्कील। CEO ने मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक खिलाफवर्जी पर सरकारी मुलाजिम और इंचार्ज दोनों पर मुकदमा होगा। शहर में डाकुओं और चोरों ने ऊधम मचा दिया। 18 रोज में चोरी और डकैती के 6717 मुकदमात दर्ज। शहरी लाखों रुपए जेवरात और कीमती अशिया से महरूम। पुलिस खामोश तमाशाई। 1340 वारदातों के साथ मॉडल टाउन का नंबर पहला है। जराइम पेशा अनासिर सेफ सिटी के निशाने पर। सेफ सिटी और गालिब मार्केट पुलिस का मुश्तरका एक्शन। शहरी से मोबाइल छीनकर फरार होने वाला मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने मुतादिद वारदातों का एतराफ भी किया। शहर में नौसरबाज खातीन पर मुश्तमिल गैंग सरगर्म। वुमेन रेस कोर्स पुलिस ने 2 रुकनी खातीन का जेब तराश गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। SP डॉक्टर अब्दुल हनान का कहना है, दोनों खातीन नौसरबाजी, जेब तराशी और चोरी की वारदातें करती थी। पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के लिए पुलिस इन एक्शन। ग्रीन टाउन और मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई। मजमूई तौर पर 44 पतंगबाज गिरफ्तार किए। मुलजिमों से भारी मिकदार में पतंगे और केमिकल डोर बरामद हुई। मुकदमात दर्ज। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसान इक़दाम। पुलिस एहलकारों के थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए 67,50,000 रुपए जारी कर दिए। कहा, मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर इदारे की अव्वलीन तरजीह है।
लाहौर को चमकाने का मिशन। LWMC ऑपरेशन टीमें छुट्टी के रोज भी मुतहरिक हैं। देही यूनियन काउंसिल्स में लोडर डंपर टीमें तैनात कर दी गई। मैकेनिकल वर्क जारी। सिराज पार्क, पराचा कॉलोनी, सईद पार्क में ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस की गई। रोजेदारों पर कुदरत मेहरबान। शहर में हालिया बारिश से गर्मी छू मंतर हो गई। बदलते मौसम की अंगड़ाई ने गर्मी को मात दे दी। शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और नियो न्यूज़ का प्रोग्राम किरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। 5वीं क्वार्टर फाइनल में आज पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन शाह और झंग के मोहम्मद फजलुर रहमान किस्मत आजमाई करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला दोपहर 4:01 पर सिर्फ नियो न्यूज़ पर।